kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, democracy and diversity, and today's session will be session number 1. So in this session we will discuss about a story from Mexico Olympics. The picture that we see here depicts an important landmark in the history of the civil rights movement in the United States. तो जो ये पिक्चर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है जो यूएस का या अमेरिका का जो सिविल राइट्स मूवमेंट था उसकी हिस्ट्री का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये मैक्सिको ओलंपिक की पिक्चर है एंड किस तरीके से जो ये पिक्चर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. These represent the medal ceremony of the 200-meter race in the 1968 Olympics held at Mexico City. तो जो पिक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रही है जो मेडल सेरेमनी हुई जो 200 मीटर्स रेस थी 1968 ओलंपिक्स में जो हेल्ड हुआ था मैक्सिको सिटी में. तो वो जो पिक्चर है वो वहाँ की है जो मेडल सेरेमनी हुई जब वो गेम्स जो 200 मीटर रेस है वो फिनिश हुई एंड जो विनिंग सेरेमनी होती है जो मेडल सेरेमनी होती है वो जब हो रही है 1968 ओलंपिक्स की फॉर द 200 मीटर रेस उसकी वो पिक्चर है. और ये जो ओलंपिक्स थे वो हुए थे मैक्सिको सिटी में एंड हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है वो जो दो वहाँ पे जो मेडल विनर्स थे उनकी ही जो ये स्टैचू है वो बनाया गया है. तो ये यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं. The two men standing with clenched fists upraised and head bowed while the American national anthem was played are the US athletes Tommy Smith and John Carlos. They are African Americans. तो जो दो men हम लोगों ने देखे उस पिक्चर में जो they were standing with clenched fists थी उनकी एंड उन्होंने अप्रेस कर रखी थी जो अपनी क्लेंच फिस्ट थी वो एंड उनके जो सर थे वो झुके हुए थे वाइल वहाँ पे जो यूएस का नेशनल एंथम है वो बज रहा था दैट वाज प्लेड इन द बैकग्राउंड. एंड जब भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों जो मेडल सेरेमनी होती है जिस कंट्री का एथलीट विन करता है वो मेडल तो उस कंट्री की जो एंथम है नेशनल एंथम वो बजाई जाती है. सो दैट वाज बीइंग प्लेड बिकॉज वो यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे थे. सो दैट वाज वाई कि वहाँ पे जो यूएस की नेशनल एंथम है वो प्ले की जा रही थी इन द बैकग्राउंड. और जो टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस है वो जो दो एथलीट हम लोगों ने उस पिक्चर में देखे उनका नाम था टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस. वो अफ्रीकन अमेरिकन थे तो दे बिलोंग टू यूएस बट वो अफ्रीकन अमेरिकन थे. They had won the gold and bronze medal respectively. They received their medals wearing black socks and no shoes to represent black poverty. तो जो दो वहाँ पे हम लोग जो एथलीट देखे जिन्होंने वो विन किया था उन्होंने विन किया था गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल रेस्पेक्टिवली. दे वन द गोल्ड एंड द ब्रॉन्ज. दे रिसीव देयर मेडल्स तो उन्होंने जब रिसीव किए अपने मेडल्स तो दे वर वेयरिंग ब्लैक सॉक्स उन्होंने वेयर करे थे एंड उन्होंने कोई भी शूज़ नहीं पहने थे एंड वो रिप्रेजेंट कर रहे थे जो ब्लैक पॉवर्टी है उसको वो दिखा रहे थे बिकॉज यूएस में जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन लोग रहते हैं उनके साथ भी बहुत काफ़ी ख़राब उस टाइम जो एक बिहेवियर था उनके लिए वो बहुत ख़राब था एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे उन लोगों में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी एंड वो उसी चीज़ को एक रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड दैट इज़ वाई उन्होंने ब्लैक सॉक्स पहने हुए थे और उन्होंने कोई भी शूज़ नहीं पहने हुए थे. With this gesture, they tried to draw international attention to racial discrimination in the United States. The black gloved and raised clenched fists were meant to symbolize black power. तो जो ये जेस्चर था उनका कि उन्होंने जो ओलंपिक्स की सेरेमनी में मेडल सेरेमनी में उन्होंने ये जो जेस्चर किया कि उन्होंने सॉक्स पहने थे ब्लैक कलर के और उन्होंने शूज़ नहीं पहने एंड देन दे हैड क्लेंच फिस्ट थी उनकी और जो उनके सर थे वो झुका रखे थे दे हैड देयर हेड बोड. तो फिर वो उन्होंने ये सब इसलिए किया कि वो इंटरनेशनल जो अटेंशन है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था यूएस में फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन पीपल फॉर द ब्लैक्स तो वो उसकी तरफ इंटरनेशनल जो अटेंशन है उसको लाना चाहते थे. दे वांटेड द वर्ल्ड टू नो कि किस तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन को वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है यूएस में. सो दैट इज़ वाई उन्होंने वो जेस्चर किया.
द ब्लैक ग्लव्ड एंड रेज जो क्लेंच फिस्ट था वो ये सिंबलाइज कर रहा था कि ब्लैक की जो पावर है दैट इज स्टिल देयर, तो वो उसको एक सिंबलाइज कर रहे थे ब्लैक्स की पावर को। The silver medalist, white Australian athlete Peter Norman, wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans. Now, because जो ये US के athlete थे, the African American athletes, they have won the gold and the bronze. So there was one athlete who was from Australia और उसने win किया था silver medal. So उसका नाम था, he was Peter Norman. उन्होंने भी human rights badge पहना अपनी shirt पे जो मेडल सेरेमनी हो रही थी वहाँ पे, just because he wanted to show his support to the two American athlete. तो जो दो अमेरिकन एथलीट थे जिन्होंने अपनी क्लेंच फिस्ट और हेड बोर्ड रखा था, इंटरनेशनल वो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहे थे फॉर द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूएस, तो उन लोगों के साथ ही अपना सपोर्ट दिखाने के लिए पीटर नॉर्मन हु वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन जो थे वो, तो उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाने के लिए जो अमेरिकन एथलीट थे उन्होंने भी जो ह्यूमन राइट्स बैज है वो अपनी शर्ट पे पहना। The International Olympic Association held Carlos N. Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. तो इंटरनेशनल जो ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने कार्लस एन स्मिथ जो अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट थे उनको वॉयलेट करने के जुर्म में जो ओलंपिक स्पिरिट है उसको वॉयलेट करने के लिए उन्होंने उनको उस चीज़ के लिए उनको पनिशमेंट दिया गया, उनको गिल्टी पाया गया उसके लिए कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाया कि ब्लैक के लिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड दे यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ ओलंपिक्स का प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज़ करा और उन्होंने जो ओलंपिक्स की जो स्पिरिट है उसको वॉयलेट किया है, तो उसके लिए उन्होंने उनको गिल्टी ठहराया। Their medals were taken back. Back home, they were subjected to a lot of criticism. Norman too suffered for his action and not included in the Australian team for the next Olympic. तो उनके जो मेडल थे वो वापस ले लिए गए because they were found guilty for violating जो ओलंपिक्स की स्पिरिट है उसको। बैक होम उन लोगों को सब्जेक्ट होना पड़ा, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म उनका हुआ बिकॉज ऑफ डूइंग दैट जेस्चर उन्होंने जो किया वहाँ पे मेडल सेरेमनी के टाइम। जो नॉर्मन थे उनको भी सफ़र करना पड़ा बिकॉज उन्होंने एक सपोर्ट किया जो दो अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट थे उनका, तो उनको इस तरीके से सफ़र करना पड़ा कि उनको जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी नेक्स्ट ओलंपिक के लिए उसमें उन्हें नहीं लिया गया। But their action succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in the US. But उनका जो ये एक्शन था, इवन दो उनका जो मेडल है वो वापस ले लिया गया और उनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, बैक होम भी उनको लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, बट जो वो करना चाहते थे दे वांटेड टू हैव द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस, उसके लिए वो जो ध्यान है लोगों का वो अट्रैक्ट करना चाहते थे, तो वो उसमें सक्सीड हुए। जो इंटरनेशनल अटेंशन है वो उस तरफ गया कि किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है यूएस में विद अफ्रीकन अमेरिकन पीपल। Recently, the San Jose State University, of which they were former students, honored them and installed their statue in the university campus. तो जो हम लोगों ने अर्लियर साइड में एक स्टैचू देखा था वो सैन होजे यूनिवर्सिटी जो है सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे रिसेंटली लगाया गया है जहाँ के वो फॉर्मर स्टूडेंट्स थे, दोनों अफ्रीकन अमेरिकन जो एथलीट हैं वो, और उनको ऑनर किया गया, उनका स्टैचू लगा के वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में। When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers at his funeral. Now, जो नॉर्मन थे वो ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे और उन्होंने साथ दिया था ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, उन्होंने साथ दिया था। तो जब when he died in 2006, तो स्मिथ एंड कार्लस जो थे they both were वो पॉल बेरर्स थे उनके फ्यूनरल पे बिकॉज they felt कि उस टाइम उन्होंने
not even he was not from even the country, same country से जहाँ से वो आ रहे थे, he was an Australian athlete थे, फिर भी उन्होंने उनका साथ दिया humanitarian badge पहन के. So that is why when Norman died in 2006, तो उन लोगों ने जो स्मिथ एंड कार्लोस थे वहाँ पे उन्होंने उनके funeral में pall bearers का काम किया. So in this session we have started जो डिस्कस किया हम लोगों ने वो ये कि किस तरीके से जो ओलंपिक्स थे मैक्सिको में वहाँ पे किस तरीके से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए फॉर द रेसिज्म जो हो रही थी अफ्रीकन अमेरिकन पीपल के लिए, जो ब्लैक लोगों की पॉवर्टी थी उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए किस तरीके से two African American athletes they use that Olympic platform and how उनके जो medals थे वो वापस ले लिए गए, but they were successful in getting the attention, international attention जो उनको चाहिए था civil rights movement के लिए, वो उनको मिला. So this is all that we have discussed in the first session of this chapter. Thank you.